नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज कैलेंडर का दूसरा एपिसोड स्टार्ट होगा। मैं ऋषि तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों जहां तक अपन लोग पढ़ चुके हैं उससे आगे अपन लोगों ने कल क्या किया था दोस्तों कि कैलेंडर का जो बेसिक था उसे डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ष दो प्रकार की होंगी। कौन सी लीप वर्ष होती है, कौन सी साधारण वर्ष होती है। साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष में असमान होता है। 28 दिन की फरवरी, इधर लीप वर्ष में 29 दिन की। ये तमाम जानकारी अपन लोग कलेक्ट कर चुके हैं। अंग्रेजी कैलेंडर को किस नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर को सबसे पहले किसने बनाया था, ये तमाम बातें अपन लोग पहले एपिसोड में कर चुके हैं। आज अपन लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ। चलिए दूसरे एपिसोड में मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखना चाहूंगा कि प्रथम 100 वर्षों में कितने में दोस्तों, प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, अधिवर्ष होंगे या होंगी। प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगी, ये आप लोगों से मैंने पूछा है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं भैया, प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। आइए, क्या आपको यह पता है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं? ये तमाम जानकारी अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बताओ कि 100 वर्षों में, ये जो 100 वर्ष हैं, इन 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे? या फिर मैं ये कहूं, सिंपल सा तरीका बता देता हूं। प्रश्न क्या है कि प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे। यह क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है भाई। आइए देख लेते हैं। प्रथम 100, 1 2 3, पहले डिटेल में समझेंगे और फिर अपन लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 99 और 100, यही है दोस्तों। इन 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे ये आप लोगों से पूछा गया है और आपको ये पता चल गया। एक लीप ईयर 4 होगा, दूसरा लीप ईयर दोस्तों 8 होगा, तीसरा लीप ईयर 12 होगा, 4 नंबर पर 16 होगा, 5 नंबर पर 20 होगा, 6 नंबर पर 24 होगा। इसी प्रकार से इसमें लीप ईयर पढ़ेंगे। उन लीप ईयर की संख्या क्या होगी ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई। आइए, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सी दोस्तों कि प्रथम 12 वर्षों में या प्रथम 15 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहोगे एक 4 होगा, एक 8 होगा और एक 12 होगा। 3 होंगे क्योंकि अगला 16वां होगा। 16 तो 15 के बाद है लेकिन उसने 15 में पूछा है। तो क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या हो, इस बड़ी संख्या में सीधे सीधे आप भाग देना 4 का। जब 4 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा? 4 चौके 16 ज्यादा हो गया, 4 तिहाई 12, 3 बार कटा। कितनी बार कटा दोस्तों? 3 बार। और रिमाइंडर कितना बचा? तो दोबारा देख लो भाई, 4 का भाग दोगे 15 में, कितनी बार? 4 तिहाई 12 होगा, कितना बचेगा दोस्तों? 3। जो बच जाए वो नॉर्मल ईयर, और जितनी बार भाग जाए, भागफल क्या होता है दोस्तों? आपके लीप ईयर को इंडिकेट करता है। किसको दोस्तों? लीप ईयर को शो करता है। तो 12 वर्षों में लीप ईयर कितनी होंगी दोस्तों? 3 होंगी। कौन कौन सी? 4 होगी, 8 होगी और कौन सी होगी दोस्तों? 12 होगी। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए कि प्रथम 100 वर्षों में
कितने लीप ईयर होंगे? तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 100 है, तो इस 100 में मैं सीधे सीधे 4 का भाग देता हूं। 4 से 25 चौके 100, यानी कि इसमें 25 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से कटेंगी, और जो 4 से कट जाएं वो सभी के सभी क्या होती हैं दोस्तों? लीप ईयर होती है, अधिवर्ष होती है। तो 25 लीप ईयर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो 100 है, ये जो 100 है दोस्तों, तो आपको शायद याद होगा, ये जो 100 है ये एक शताब्दी है मेरे मित्रों। ये एक क्या है? एक सेंचुरी है। और सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है? जब उसमें 400 का भाग चला जाए। क्या ये 100 में, क्या इस 100 में 400 का भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो 100 है ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल यानी कि साधारण शताब्दी है। यहां आ रही है दोस्तों लीप में, यानी कि एक कम कर देंगे तो कितना बच गया दोस्तों? 24। 24 क्या होंगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 24 ये लीप ईयर होंगी। कहने का मतलब क्या निकला दोस्तों? कहने का मतलब क्या निकला? प्रथम 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होंगी। कितनी लीप ईयर होंगी दोस्तों? तो लीप ईयर की संख्या की बात करेंगे तो लीप ईयर होंगी 24, 24। तो बाकी की जो बच गई सब क्या होंगी? नॉर्मल ईयर होंगी। तो 100 में से 24 कम करेंगे तो 76। 76 क्या होंगी? साधारण, और 24 क्या होती है? लीप वर्ष होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए भैया, क्या इतनी बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। आप कहोगे बिल्कुल आ गई, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से अपन लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आइए, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ गया। मान करके चलो मैंने लिख दिया कि प्रथम 50 वर्षों में, कितने में दोस्तों? प्रथम 50 वर्षों में लीप ईयर कितनी होंगी? तो तुरंत 50 में भाग दो 4 का। 4 से 12 बार कटेगा, 12 चौके 48। 12 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 12 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से होंगे? एक बार काउंट करा के बताता हूं। एक होगा 4, 8, 12 और दोस्तों 16। 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद में कौन सा दोस्तों? 32। 32 के बाद में होगा 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 44 के बाद 48। तो 48 के बाद 52वां होगा। लेकिन दोस्तों वो पूछ रहा है 50 में, तो गिन लेना ये कितने होंगे? 12 होंगे। 4, 4, 8 और 4, 12। बाकी के जो बच गए दो वो सब क्या होंगे? नॉर्मल ईयर होंगे। जब 50 में से 12 तो लीप ईयर हो गए, तो 38 जो बच गए 38, 38 क्या होंगे? नॉर्मल ईयर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। अरे धुआं धुआं कर देंगे रीजनिंग का, तबाही मचा देंगे किसी भी टॉपिक की। चलिए भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आया प्रथम 200 वर्षों में, कितने में दोस्तों? प्रथम 200 वर्षों में बता दो भाई लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितनी होंगी? बता दो भाई, कौन बताएगा प्रथम 200 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? कितनी होंगी? बोलिए। है कोई ऐसा गदाधारी भीम जो इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दे? बोलिए। आप कहोगे बिल्कुल है। मैंने कहा तो बता दो भैया। तो ये बताओ, 1 से लेकर के कहां तक? आप कहोगे 100 तक। 100 से लेकर के कहां तक? तो आप कहोगे 200 तक। तो आप बता दो कितनी कितनी होंगी। तुरंत आप लोग ये कह दोगे कि सर 1 से लेकर के 100 तक तो लीप ईयर जो पढ़ेंगी उनकी संख्या 24 होगी, और 100 से लेकर के 200 तक जो पढ़ेंगी उनकी भी संख्या 24 होगी। 24 और 24 कितने हो गए दोस्तों? 48 हो गए। ये लीजिए आंसर। मैंने कहा मजा नहीं आया, दोबारा से बता दो। तो दोबारा से मैंने कहा
कि जब भी लीप ईयर की बात करें, जो संख्या सबसे बड़ी हो, तो सबसे बड़ी संख्या 200 में पूछी गई है। 200 में तुरंत तत्काल प्रभाव से 4 का भाग देना। 4 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 50 बार। और माइनस कर देना साधारण शताब्दी। तो कौन कौन सी माइनस करेंगे? 100 को भी माइनस करना पड़ेगा और 200 को भी माइनस करना पड़ेगा। 100 और 200, 2 शताब्दी माइनस कर देना, कितना बचेगा दोस्तों? 48 बचेगा। 48 लीप ईयर होंगी। कितनी होंगी? 48 लीप ईयर होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? तो कहो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऐसे ही मैंने लिख दिया कि प्रथम 300 में कितने लीप ईयर होंगे? प्रथम 300 में लीप ईयर बता दो भाई कितने होंगे। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं। तरीका क्या रखना था मेरे लाडलो? सिंपल सा तरीका था, और वह तरीका क्या था? 300 में भाग दे दो कितने का? तो आप कहोगे 4 का। कितने का? 4 का। काटो, कितनी बार कटेगा? 4 सत्ते होगा 28, 20, 4 पंजे 20, 75 बार कट जाएगा। और कितनी माइनस कर देंगे इसमें से? तो माइनस करोगे दोस्तों 3। 100 को, 200 को, 300 को 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे दोस्तों? 72, 72 लीप ईयर होंगी। कितनी होंगी? 72 लीप ईयर होंगी। अगला जो प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और वह प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रथम 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बता दो भाई, कितने लीप ईयर होंगे ये बता दो। प्रथम 400 में तो आप कहोगे 1 से लेकर के 100 तक, 100 से लेकर के 200 तक, 200 से लेकर के 300 तक, 300 से लेकर के 400 तक। ये लो भैया। अब यदि मैं बात करूं, आप लोग कैलकुलेट करोगे और जो मैंने पढ़ाया है उस आधार पर इधर निकलेंगे 24, इधर निकलेंगे दोस्तों ये 24, इधर निकलेंगी दोस्तों ये 24, और इधर दोस्तों ध्यान रखना ये कितनी होंगी? 24 + 1 = 25 होंगी। क्यों होंगी? मेरा प्रश्न ये है कि क्यों होंगी 25? इसलिए होंगी क्योंकि ये जो 100 है दोस्तों, क्या है? ये जो 100 है दोस्तों, ये जो 400 है, 400 तो 400 से कट जाएगा ना। शताब्दी में कितने का भाग देते हैं भैया? 400 का भाग देते हैं, तो कट गया एक बार, यानी कि लीप ईयर है। 400 क्या है दोस्तों? लीप ईयर है। लीप ईयर शताब्दी है, इसलिए +1। तो 24 और 24 48, 24 × 72, 24 × 96 और 1 97 लीप ईयर होंगी, 97 होंगी। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना, तो फिर करना कैसे है? क्वेश्चन ये सॉल्व करना कैसे है? तो समझ लो भैया, सिंपल सा तरीका आपको मैं बता देता हूं, यही बता देता हूं। मैंने कहा जो संख्या सबसे बड़ी हो उस संख्या में 400 में, उस संख्या में 4 का भाग दो। 400 में 4 का भाग दिया तो 100 आ गया। साधारण शताब्दी माइनस कर दो। 100, 200, 300, 400 को माइनस नहीं करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 97 बचेगा। और यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? बोलिए भैया, क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें क्या? आगे चलते हैं भाई, देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रथम 900 वर्षों में, 900 वर्षों में, प्रथम 900 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे। ये लो भैया, 900 में बता दो, तो आज मैं आप लोगों को मान जाऊंगा। 4 विकल्प दिए गए होंगे, A, B, C और D।
कितने विकल्प होंगे दोस्तों? 4 विकल्प दिए गए होंगे, ए बी सी और डी। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। 900 की बात कर रहा है तो आंख बंद कर लो रे भाई। बड़ी संख्या में 4 का भाग दो, 4 से काट दो तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? मेरे ख्याल से 425 बार। कितनी बार दोस्तों? 425 बार। क्यों? 225 बार। 225 दूने कितने होगा? 250। अरे काटो भाई। 400 से 800 को काटोगे तो कितनी बार 4 से 800 कटेगा? 200 बार। कितनी बार कटेगा? 225 बार कटेगा। ये ली 225। अब इसमें से साधारण शताब्दी माइनस कर दो। 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900। कितनी दोस्तों? इसमें से 7 माइनस करेंगे। भाई शताब्दी कितनी हो गई? 9। कितनी? 9। 900 में 9, 800 में 8, 700 में 7 शताब्दी। 900 में से कितनी माइनस करनी पड़ेंगी? तो दोस्तों 7 माइनस करनी पड़ेंगी, 2 रह जाएंगी। 400 और 800 वाली -7 करोगे तो आंसर कितना होगा? 218 लीप वर्ष होंगे। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई आप लोगों के? बोलिए भैया, बोलो तो एक बार जयकारा लगा दो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। है कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने और डिस्कस कर लिया। आगे यदि बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप जो होगा वह कुछ और नहीं दोस्तों, विषम दिन की चर्चा करेंगे। किसकी दोस्तों? विषम दिन की चर्चा करेंगे। विषम दिन। और विषम दिन के बारे में डिटेल में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसके बारे में दोस्तों? विषम दिनों के बारे में। कि विषम दिन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि सप्ताह पूरा होने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहा जाता है। ये तो कहा जाता है विषम दिन। आइए अब मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है, विषम दिन की परिभाषा वगैरह डिस्कस कर चुका हूं। मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम 100 वर्षों में 100 प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे? विषम दिन होंगे। और आपको एक बात और मैं बता दूं, और मैं ये बता भी चुका हूं, विषम दिनों की संख्या अधिकतम मैक्सिमम 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं होगी। 7 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 7 जैसे ही होगा वह एक सप्ताह बन जाती है, और सप्ताह जैसे ही बन गया तो विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, विषम दिनों की संख्या अधिकतम 7 और न्यूनतम कितनी होती है दोस्तों? तो आप कहोगे न्यूनतम 0 होती है। अच्छा, मैंने पूछा प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, अतिरिक्त दिन कितने होंगे? विषम दिन को अतिरिक्त दिन भी कहा जाता है, ऑड डे भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? विषम दिनों को ऑड डे भी कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं। क्या आपको यह पता है कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? क्या आपको यह जानकारी है? आप कहोगे मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है। मैंने पूछा क्या जानकारी है? तो प्रथम 100 वर्षों में कुछ लीप वर्ष होंगे, तो मैं लिख दूं क्या? इधर लिख देता हूं दोस्तों अधिवर्ष। अधिवर्ष अभी डिटेल में चर्चा कर रहा हूं, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, रुको। अधिवर्ष और कुछ क्या होंगे दोस्तों? इसमें साधारण वर्ष होंगे। अधिवर्ष और साधारण वर्ष। अगर मैं लीप वर्षों की बात करता हूं दोस्तों, तो प्रथम 100 वर्षों में यह बताओ लीप ईयर कितनी होती है? तो मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, अधिवर्ष की संख्या 24 होती है। और नॉर्मल ईयर की संख्या कितनी मैंने बताई थी? तो आपने खुद कहा था सर 76 होगी, 76 होगी साधारण वर्ष, और दोस्तों 24 होगी लीप वर्ष। और याद करो वो दिन
जिस दिन मैंने आपको यह बताया था कि साधारण वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह एक दिन विषम होता है। तो एक बात बताओ, तो साधारण वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो लीप वर्ष में कितना होता है? 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो लीप वर्ष में 2 दिन होंगे, तो लीप वर्ष में लिख देता हूं भैया, एक लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों? 2। तो 24 लीप ईयर में कितने होंगे? 24 लीप ईयर में होंगे 24 गुणा कितना कर लेंगे? 2। 24 दूने कितना होगा दोस्तों? 48 दिन होगा। कितना होगा दोस्तों? 48 दिन होगा। ये तमाम जानकारी जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये बेकार है, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं ट्रिक पकड़ा दूंगा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। एग्जाम में कभी नहीं पूछता। बस ये बताना चाहता हूं कि ये संख्याएं आएंगी तो आई कैसे, कहां कहां से क्या क्या आया था, यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए, साधारण वर्ष में एक नॉर्मल ईयर में दोस्तों अतिरिक्त दिन कितना होता है? एक दिन। तो मुझे यह भी बता दो, 76 नॉर्मल ईयर में, 76 में नॉर्मल ईयर में कितने दिन होंगे? 76 गुणा 1 बराबर 76 दिन होंगे। अब इधर तो आ गए दोस्तों कितना? 48 दिन, और इधर कितने हो गए दोस्तों? 76 दिन हो गए। अगर मैं इन सब का सम करता हूं, जोड़ता हूं, 8 और 6 14, 4 होगा, 7 और 4 11 और 1 12 होगा, 124 दिन होगा। कितना? क्या पूछा? प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे? क्या 124 दिन होंगे? नहीं हो सकते। विषम दिनों की संख्या अधिकतम 6 होती है, ज्यादा नहीं, इसलिए 7 का भाग दो। 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, तो कितना बचेगा? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 5 बचेगा। 5 कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। यही 5 क्या होंगे दोस्तों? विषम दिन होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 5 विषम दिन होंगे। तो प्रथम 100 में कितने विषम दिन आ गए दोस्तों? तो प्रथम 100 में आ गए आपके 5 दिन। कितने आगे मेरे दोस्तों? 5 दिन आगे। और यहीं से अब आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है पहले से। ये तमाम जानकारी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एग्जाम में पूछ लेगा। वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अब जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ये बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए हटाता हूं। आइए, तो मैंने एक बात कही कि प्रथम 100 वर्षों में जो विषम दिन होंगे, देख लेते हैं भैया। प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन कितने आ गए? कितने हो गए भैया? 5 हो गए। अगर मैं ये पूछ लूं कि प्रथम 200 में कितने होंगे, प्रथम 200 में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको पता है कि 100 में कितने होते हैं? 5। तो 200 में कितने होंगे दोस्तों? तो 200 में 5 और 5, 5 दूने कितना? 10, 10/7 काटोगे तो 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 5 दूने 10 हो गए, 100 में 10, 100 में 5 और 200 में 5, तो हो गए 10। 10 नहीं हो सकते, इसलिए फिर से मैंने 7 का भाग दे दिया, और विषम दिनों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों? तो आप यदि देखोगे तो 3 आ गई। तो प्रथम 200 में कितने आ गई दोस्तों? 3 आ गई। अगर मैं ये पूछ लेता आप लोगों से कि प्रथम 300 में कितने होते भाई? प्रथम 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते? तो कितने होते? 100 में कितने होते हैं? 5। तो 300 में कितने होते? 15। 15/7, 7 दूने 14, 1 दिन होता। बोलो भैया कितना होता? 1 दिन हो जाता। बोलिए। अगर मैं आप लोगों से यह पूछ लेता कि प्रथम 400 में कितने होंगे, तो आप क्या कहते? विषम दिन। तो 400 में, तो ये बता दो भाई प्रथम 100 में कितने होते हैं? तो आप कहोगे 5 होंगे। तो 400 में कितने होंगे? तो 5 गुणा 4 बराबर 20, प्लस 1 और होगा दोस्तों 21 होगा। एक कौन सा होगा? ये 400 खुद।
400 लीप वर्ष है तो एक और बढ़ जाएगा तो 21। 21 तो नहीं होते, 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 होते हैं। कितने दोस्तों, 0। अगर मैं 500 में पूछ लेता तो 500 में कितना आता दोस्तों, 5, 600 में 3, 700 में इतने, 800 में 0, 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में इतने, 1200 में 0, ये आना चालू हो जाते। यानी कि ये जो 5, 3, 1 और 0 है, कौन कौन सा दोस्तों, यहां लिख देता हूं 53, 10। एक चीज निकल के आई आपके सामने और वह क्या है दोस्तों, 53, 10। 5, 3, 1 और 0। 5 ये कितने के लिए था दोस्तों, प्रथम 100 के लिए। ये कितने के लिए था दोस्तों, प्रथम 200 के लिए। ये कितने के लिए था दोस्तों, 300 के लिए। और ये कितने के लिए था, ये दोस्तों 400 के लिए था। 500 की बात करेगा तो 5 होगा, वापस यही रिपीट होते जाते चले जाएंगे। तो 500, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यही क्या होंगे दोस्तों, रिपीट होते जाते हैं। यानी कि अब ये बताओ सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना था, अपन लोगों ने सोमवार माना था। कौन सा था भाई, सोमवार था। 0 पर क्या था, आप कहोगे रविवार था, अंतिम दिन रविवार था। जब 1 पर सोमवार है तो 2 पर मंगल, 3 पर क्या होगा, आप कहोगे 3 पर बुधवार होगा। ये बता दो भाई 5 पर क्या होगा, बुध है तो गुरु शुक्रवार होगा। क्या होगा भैया, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। यह आपके सामने पॉइंट निकल करके आ गया। मैंने कहा कि 53, 10 ये 4 दिन बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ये 4 दिन कौन कौन से दोस्तों, रविवार है, सोमवार है, बुध है और क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। रविवार 0 पर, 1 पर सोमवार, मंगल 2 पर बुध, बृहस्पति शुक्र 5 पर आ गया। ठीक है, जब यही दिन बार बार रिपीट होते रहेंगे तो दोस्तों ये जो 53, 10 है इसके बारे में और कुछ बता दूं, इनको कहा जाता है दोस्तों शताब्दी के अंतिम अंक, शताब्दी के अंतिम दिन। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां लिख देता हूं, इनको कहा जाता है शताब्दी के अंतिम दिन कहा जाता है। प्रश्न क्लियर यही पूछेगा कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना 53, 10 कुछ और नहीं है, यह शताब्दी के अंतिम दिन है। जब बार बार यही दिन रिपीट होंगे तो 3 दिन ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं आया, वो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। वह कौन कौन से हैं भाई, आइए देख लेते हैं। यहां लिख देता हूं भैया। तो ये आ गया 53, 10 शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। कौन कौन से रह गए, रविवार है, सोमवार है, एक तो रह गया कौन सा दिन दोस्तों, मंगलवार। कौन सा रह गया, मंगलवार। बुधवार आ गया गुरुवार, कौन सा दोस्तों, गुरुवार। शुक्रवार है तो कौन नहीं है, शनिवार, ये शनिवार। दोस्तों देवी और सज्जनों ये ध्यान रखना, ये 3 दिन हैं, ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। जब इनका नंबर नहीं आया तो ये नाराज हो गए। भाई गांव में अपन लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला तो वो फील्डिंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, नाराज हो जाएगा। तो वो ये कहेगा कि भैया पहला ओवर तो मैं कराऊंगा, मेरी शर्त है, तब तो मैं फील्डिंग करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा फील्डिंग। तो क्या कहेगा कि पहला ओवर तो मैं कराऊंगा और इसके साथ साथ विकेट कीपर भी मैं ही बनूंगा, तो मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं नहीं खेलना। क्यों, क्योंकि मेरा नंबर नहीं आया। तो ठीक उसी प्रकार से ये शताब्दी के अंतिम दिन होंगे, इनका नंबर नहीं आया तो ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। प्रश्न डायरेक्ट हिट करता है
कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम होगा और डायरेक्ट हिट करता है कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो दो क्वेश्चन, एक और एक, दो, ये तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनेगा, शताब्दी का प्रथम दिन। शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन होगा या शताब्दी के प्रथम दिन होंगे। चलो भाई, अब प्रथम दिन की बात करें तो इन 3 दिनों का मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का नंबर नहीं आया, तो इनसे कह दिया गया कि आप चले जाओ भैया, प्रथम दिन पर बैठ जाओ। तो ये क्या बन जाते हैं दोस्तों, शताब्दी के प्रथम दिन। कौन कौन सा? एक होगा दोस्तों मंगलवार, और अगला कौन सा है दोस्तों, गुरुवार, अगला कौन सा है दोस्तों, शनिवार। ये क्या होंगे दोस्तों, शताब्दी के प्रथम दिन होंगे। रुक जाएं, इसमें एक दिन और बढ़ जाता है, वो दिन कोई और नहीं, वो कौन सा है भैया, सोमवार है। तो याद रखना दोस्तों, ये 4 दिन ऐसे हैं जो शताब्दी के प्रथम दिन बनेंगे। फिर यहीं पर क्वेश्चन बना, बार बार जब ये शताब्दी के प्रथम दिन बन जाएंगे तो 3 दिन ऐसे रह गए दोस्तों जिनका नंबर नहीं आया, वे शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जाम में पूछता है कैलेंडर से। और यकीन मानो दोस्तों, कैलेंडर से जब क्वेश्चन बनेगा तो आपके नोट्स से ही होगा, यहीं से होगा। चलिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आया कि शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। यहां लिखता हूं, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा या नहीं होंगे। शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। कौन कौन सा रह गया, सोमवार, मंगल है, बुधवार, बृहस्पति है तो शुक्रवार, शनि है तो रविवार। ये 3 दिन शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। ये लीजिए, ये 4 प्रश्न दोस्तों देवी और सज्जनों आप लोगों से यकीन मानो हजारों हजारों बार पूछे जाते हैं। कहेगा कि वह एकमात्र दिन कौन सा है जो किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना, वह एकमात्र दिन कौन सा है दोस्तों, वह एकमात्र दिन सोमवार है, जो शताब्दी का प्रथम भी हो सकता है और शताब्दी का दोस्तों अंतिम भी हो सकता है। कौन सा है, सोमवार है, सोमवार है, सोमवार है। क्लियर हुआ इतनी बातें? बोलो भाई। पूछ लेगा कि 4 विकल्प देगा, कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा, कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन होगा, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम नहीं होगा, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होगा। इस तरीके से ये 5 प्रश्न यहां से पूछता है। और 5वां क्वेश्चन कौन सा, 4 तो दोस्तों यही हो गए, 5वां क्वेश्चन कौन सा होगा दोस्तों, वह एकमात्र दिन कौन सा है जो किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। तो वह एकमात्र और एकमात्र दिन कौन सा है दोस्तों, सोमवार है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तमाम जो जानकारी आज अपन लोगों ने पढ़ी है, इसी को कहा जाता है दोस्तों कैलेंडर का बेसिक, जो मैंने आपके सामने पढ़ाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की थी। क्या आप लोग सीख पाए हैं? बोलिए भाई। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। धीरे धीरे अपन लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आगे जब पहुंचेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा दोस्तों। मैं शानदार एक लेवल के क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है इतनी बातें? बोलो भाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अपन लोग लीप वर्ष वाला पढ़ चुके हैं, ये तमाम जानकारियां पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वह क्या है, आइए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है दोस्तों। अब धीरे धीरे अपन लोग टॉपिक पर चले। कहां चले दोस्तों, टॉपिक्स पर पहुंच रहे हैं। बेसिक कंप्लीट कर चुके, आइए।
अब यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अगला जो टाइप होगा वह होगा दोस्तों एक ही महीने पर आधारित प्रश्न। अगला कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, एक ही महीने पर आधारित प्रश्न। एक ही महीने पर आधारित प्रश्न, ये टाइप पढ़ेंगे अपन लोग, इनकी भी चर्चा करेंगे। अब जो एक ही महीने पर आधारित प्रश्न है, जनवरी की जनवरी में बात करेगा, फरवरी की फरवरी में बात करेगा, नवंबर की नवंबर में बात करेगा, दिसंबर की दिसंबर में बात करेगा, अक्टूबर की अक्टूबर में ही बात करेगा। कहेगा 1 अक्टूबर को यह दिन है तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 5 जनवरी को यह दिन है तो 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 28 फरवरी को यह दिन है तो 28 फरवरी को यह दिन है तो 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है। आइए जानते हैं पहले कुछ बातें। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों सोमवार, लिखा हुआ है मंगलवार, लिखा हुआ है दोस्तों बुधवार, लिखा हुआ है दोस्तों गुरुवार, लिखा हुआ है दोस्तों शुक्रवार, लिखा हुआ है शनिवार और लिखा हुआ है दोस्तों रविवार। यहां पर है 1 तारीख, यहां 2, यहां 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। फिर लिखा हुआ है मान करके चलो 29, फिर है दोस्तों 30 और इधर 31। चलिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ऐसे ही मैं डिस्कस करना चाहूं, ये बताओ 1 तारीख को कौन सा दिन है, तो आप कहोगे 1 तारीख को सोमवार है। कौन सा दिन है दोस्तों, सोमवार है। तो ये बताओ अगला सोमवार कितनी तारीख को पड़ रहा है, तो आप कहोगे 8 को पड़ा, फिर अगला 15 को पड़ा, फिर 22 को पड़ गया, फिर 29 को पड़ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार आने में 7 दिन का वक्त लगेगा। यानी कि 1 तारीख को सोमवार है, यदि उसमें मैं 7 जोड़ दूं तो 8 होगा, 8 को सोमवार होगा। 8 में यदि मैं 7 जोड़ता हूं, 8 और 7 15 को सोमवार, 15 7 22 को सोमवार, 22 और 7 29 को सोमवार। यानी कि यदि किसी दिन को रिपीट कराना है तो उसमें 7-7 जोड़ते चले जाओ या 7-7 घटाते चले जाओ तो दिन रिपीट होता रहेगा। यानी कि 17 तारीख को बुधवार है तो इससे पहले 17 में से 7 कम करो, 10 को 7 जोड़ दो तो 24 को पड़ेगा। 12 को शुक्रवार है, -7 करोगे तो 5 को पड़ेगा, +7 करोगे तो 19 को पड़ेगा, +7 करोगे तो 26 को पड़ेगा। यानी कि या तो 7 जोड़ दूं और या फिर 7 घटा दूं तो वही दिन क्या हो जाता है दोस्तों, रिपीट हो जाता है। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? बोलिए भाई। आप कहोगे बिल्कुल समझे। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से अपने शब्दों में बयान करना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी को गुरुवार था, को गुरु का वार था, गुरुवार था। तो बता दो भाई 1 जनवरी को गुरुवार था, तो ये बता दो भैया 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये मैंने आप लोगों से नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा दिन होगा। 2 प्रकार के यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है और वे 2 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से हैं।
शुरुआत का देकर के, शुरुआत की तारीख का दिन देकर के लास्ट की तारीख का पूछेगा, और या फिर लास्ट की किसी डेट का देकर के स्टार्टिंग की किसी डेट का दिन पूछ लेता है। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका होगा बेसिक, पहला देख लेते हैं तरीका नंबर 1 बेसिक, जो अपन मेरी आदत है पहले बेसिक पढ़ाता हूं फिर ट्रिक से पढ़ाऊंगा, और इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कलम से कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ बच्चों का भविष्य तो बन ही जाए, है कि नहीं। अगर मेरी कलम से किसी का भला हो जाए तो मैं इस कलम को जिंदगी भर जिंदगी भर न रुकने दूं। यदि मेरी इस कलम से, मेरी इस मेहनत से किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं अपनी इस कलम को और मैं अपनी इन सांसों को कभी भी रुकने न दूं। आइए दोस्तों, बेसिक तरीका नंबर 1, जब 1 जनवरी को कौन सा दिन दिया जा चुका है दोस्तों, 1 जनवरी का जो दिन दिया गया है वह कौन सा है दोस्तों, गुरुवार है। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुवार है, 1 जनवरी का गुरुवार है। अगला जो गुरुवार है वो कब पड़ेगा दोस्तों, 8 तारीख को पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, गुरुवार पड़ेगा। अगर मैं इसमें 7 और जोड़ दूं, 8 और 7 15 को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, गुरुवार पड़ेगा। 15 में मैं 7 जोड़ता हूं तो कितना होगा दोस्तों, 22 होगा। 22 को कौन सा दिन पड़ेगा, गुरुवार। और 22 में 7 जोड़ता हूं तो 29 तारीख आएगी। 29 को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, गुरुवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, गुरुवार पड़ेगा। जब 29 का गुरुवार है तो 30 का पूछा है तो गुरुवार का क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर बन करके तैयार हो गया। 1 का दे करके 30 का आप लोगों से पूछा गया है तो क्या कर लेंगे, तो आप लोग कहोगे कि साहब +7 +7 +7 करते चले जाओ, और जहां तक का पूछा है वहां तक कर लोगे तो आंसर पर पहुंच जाओगे। ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो मैं केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है। आइए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया, शुरुआत का देकर के लास्ट का पूछा है, तो जब शुरुआत का दे और लास्ट का पूछेगा तो देखो भैया प्लस प्लस करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कहोगे बिल्कुल करते हैं। और लास्ट का देकर के अगर पहले का पूछ लेगा तो वहां माइनस कर लेते हैं। अर्थात तो सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, अंतर माइनस कितने, अंतर कितने का है दोस्तों, 29 का है। अंतर बटे 7 कितना दोस्तों, अंतर बटे 7 कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, अंतर बटे 7 बटे 7 तब करेंगे जब किसी संख्या में, जब अंतर में 7 का भाग जा सके। अगर यहां अंतर 5 दिन का ही है तो फिर 7 का भाग नहीं जाएगा, देने की जरूरत नहीं है। अंतर बटे 7, 7 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 28। कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 क्या बचेगा दोस्तों, शेष फल। भाई इस शेष फल से ही जो कुछ होता है वो शेष फल से ही होता है। शेष फल 1 बच गया तो 1 जोड़ देंगे तो गुरुवार का क्या बन जाएगा मेरे लाडलो, गुरुवार का बन जाएगा शुक्रवार। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा, शुक्रवार और शुक्रवार। करना क्या था, अंतर करना क्या था दोस्तों, अंतर बटे कितना, अंतर बटे कितना दोस्तों, अंतर बटे 7 करना था। अंतर बटे 7 भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बच जाए उससे ले जाकर के जोड़ देंगे तो आपका आंसर आजीवन आता रहेगा। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। आगे चलें, चलिए भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अपन लोग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, 5 नवंबर 2016 को मंगलवार था। कौन सा दिन दोस्तों, 5 नवंबर 2016 को मंगलवार था। तो बता दो भैया 29 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, दिन बता दो कौन सा होगा। कुछ नहीं करना था, अंतर बटे 7 कर दो, क्या तकलीफ है। 29 माइनस 5 बराबर 24 बटे 7 करो, 7 या 21, 3 बचेगा।
3 इसमें जोड़ दो। मंगल है, बुध बृहस्पति और एक जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? शुक्रवार आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देख लो भैया क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। प्रश्न आया भैया कि 2 फरवरी को गुरुवार है। क्या है दोस्तों? 2 फरवरी को गुरुवार है, तो बता दो भाई 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 28 फरवरी का दिन आपसे पूछा है, क्या दिन होगा 28 फरवरी का? तो कुछ नहीं करना था दोस्तों, केवल और केवल अंतर 28 - 2 बराबर 26, 26/7, 7 × 21, 5 बचेगा, 5 इसमें प्लस कर लेंगे। आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 गुरुवार है, शुक्र शनि रवि सोमवार मंगलवार आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? मंगलवार। या तो आप 5 प्लस कर लो या फिर आप 2 माइनस कर लो, तो सीधे सीधे कहां पहुंच जाओगे दोस्तों? उत्तर पर पहुंच जाओगे। क्योंकि 7 दिन का क्या होता है? एक सप्ताह होता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर लिखा है कौन सा दिन? सोमवार, यहां है मंगल, यहां है बुध, यहां है गुरु, यहां है शुक्र, यहां है शनि और दोस्तों यहां है रवि। अब सोमवार में 6 दिन जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 दिन जोड़ेंगे तो ये दिन आएगा। देख लो भैया, सोमवार में 6 जोड़ोगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो 6 जोड़ने से बढ़िया है 1 कम कर लो। सोमवार में से 1 कम किया तो क्या आ गया? रवि। यानी कि प्लस माइनस करने पर जो पेयर बनेगा वो 7 का बनना चाहिए। 6 प्लस करने से बढ़िया है 1 माइनस कर लो। ये ट्रिक्स होती है क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने की। 5 प्लस करने से बढ़िया है 2 माइनस कर लो। बोलो भाई। 4 प्लस करने से बढ़िया है 3 माइनस कर लो। 5 माइनस करने से बढ़िया है 2 जोड़ लो। 6 माइनस करने से बढ़िया है दोस्तों 1 प्लस कर लो। प्लस माइनस इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। ये तमाम जानकारी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया। जैसे लिखा है, लिख दिया कि 4 मार्च को रविवार था। कौन सा दोस्तों? रविवार। तो बता दो भाई 30 मार्च को कौन सा दिन था? 30 मार्च को कौन सा दिन था? तो 30 - 4 करोगे तो 26/7, 7 या 21, 5। 5 जोड़ने से बढ़िया है 2 कम कर दो। 1 कम करोगे तो शनिवार और 1 कम करोगे तो शुक्रवार। ये लो, शुक्रवार आंसर आ गया। सोमवार में जोड़ दो भाई, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तब भी क्या आएगा? वही दिन आ जाएगा आपके सामने। अगर मैं और एक्स्ट्रा बातें करूं, कुछ जानकारी और हासिल करूं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या आप छोड़ दोगे? लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2004 को रविवार था। तो बता दो भाई 1 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? ये आपसे पूछा गया। अब ये कौन सा प्रश्न बन गया? आगे की डेट का दे करके पहले की डेट का पूछा गया है, तो क्या कर लेते हैं दोस्तों? माइनस कर लेते हैं। तो अंतर बटे 7, 31 - 1 बराबर 30/7, 7 चौके 28, 2 बच गई। अब रिवर्स का है तो -2 कर लो। तो 1 कम करेंगे तो शनिवार और 1 कम करे, रविवार है तो 1 कम किया शनिवार और 1 कम कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार होगा। क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार होगा। आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ है कि 28 सितंबर को मान करके चलो शनिवार था, तो ये बता दो 5 सितंबर को कौन सा दिन था? ये दिन पूछा है। अंतर 28 - 5 बराबर 23/7, 7 या 21, 2 बचेगा। 2 क्या कर लेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। माइनस करो भाई, 1 कम किया तो शनिवार में से 1 कम किया शुक्रवार, अगला कम किया तो क्या बनेगा दोस्तों? गुरुवार आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, 1 मंथ वाले क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो टाइप होगा, अगला जो प्रकार होगा, वह होगा दोस्तों 1 ही वर्ष पर आधारित प्रश्न। और इनकी चर्चा
जो करेंगे अपन लोग एपिसोड नंबर 3 में करेंगे। तब तक के लिए मैं ऋषि तोमर आप लोगों से विदा चाहता हूं। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।